हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका MK शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आपका जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है कि देखिए, एक आदमी 250 रुपया में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपया में बेच देता है, तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक वस्तु 250 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है, इसका मतलब हुआ कि वस्तु का यहाँ देखिए, इधर आपका क्रय मूल्य हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हम लोग ले लेंगे विक्रय मूल्य। एक तरफ ले लेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ क्या लेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य। तो वस्तु को खरीदा कितना में, 250 रुपया में। देखिए यहाँ पर 250 रुपया में खरीदा तथा वस्तु को बेचा कितना में, 300 में। यहाँ देखिए, वस्तु को बेच दिया आपका 300 रुपया में। तो आप बताइए कि जब 250 रुपया में वस्तु को खरीदेंगे और 300 रुपया में बेचेंगे, तो लाभ होगा कि हानि होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका लाभ होगा, क्योंकि कितना रुपया का लाभ हुआ, यहाँ देखिए लाभ हो गया आपका 50 रुपया का। कितना में, देखिए चाहे लाभ हो या हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो कितना में, यहाँ कर देंगे 250 में, तो 100 में कितना होगा, बस इसको 100 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 0 खत्म हो गया। यहाँ से देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि आपका कितना हुआ, 5 चौके 20, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 20%। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका 20% हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हम इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लाभ और हानि का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल 2500 रुपया में खरीदी जाती है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक साइकिल 2500 रुपया में खरीदी जाती है, 2500 रुपया में 2500 रुपया में खरीदी जाती है, 2500 रुपया में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपया में बेची जाती है, तथा 2200 रुपया में बेची जाती है, तो व्यक्ति का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना आपको, यहाँ से आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखिए, हम लोग हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, इतना ट्रिक्स आपको बता देंगे, कभी एग्जाम में आप नहीं भूलिएगा। देखिए इसका आपका ट्रिक क्या है। ट्रिक तो चाहे जो भी हो, लेकिन बनाने का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, एक साइकिल जो है, इसको 2500 रुपया में खरीदी जाती है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ देखिए, वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, एक तरफ क्रय मूल्य ले लेंगे और एक तरफ लेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। देखिए 2500 रुपया में खरीदा, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 2500 हो जाएगा, और उसको बेचा कितना में, आपको 2200 रुपया में बेचा। इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2200 रुपया में होगा। तो बताइए, वस्तु को खरीदा आपका 2500 में और बेचा आपका 2200 में, तो यहाँ लाभ हुआ कि हानि हुआ, यहाँ तो आपका हानि हो गया। तो 22 3 25, कितना का हानि हुआ, यहाँ देखिए 300 का हानि हुआ। कितना का, देखिए 300 का हानि हुआ, कितना में, 2500 में। कितना में, 2500 में। तो 100 में कितना होगा, बस इसको 100 से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ से 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, इधर 5 0, 25 दूनी 50, यानी कि आपका निकल जाएगा 12%। कितना निकल जाएगा, इसका आंसर 12% हो जाएगा। चलिए, अब इसी प्रकार से, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये 2 नंबर हो गया। अब हम लोग लेते हैं 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपया में बेचकर, यहाँ क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति जो है, यहाँ 3 नंबर में क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपया में बेचकर 1610 रुपया में बेचकर 8% की हानि 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए
उस व्यक्ति को वह घड़ी उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपये में बेचनी चाहिए? कितने रुपये में बेचनी चाहिए? बहुत ही एकदम लाजवाब तरीके से हम आपको बताएंगे, आपको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपया में बेचकर 8% की हानि होती है। यानी जब कोई व्यक्ति जो है वो 1610 रुपया में जब घड़ी को बेचता है, उस व्यक्ति को 8% की हानि होती है। अगर मान लेते हैं अगर घड़ी का मूल्य अगर आपको 100 रुपया है, इसमें क्या होती है कि 8% की हानि होती है। कितना की हानि होती है? यहाँ देखिए 8% की इसको हानि होती है। इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु को बेचा कितना में होगा? उस वस्तु को 92 रुपया में बेचा होगा। अब देखिए अगर फिर उसको क्या करना है कि 10% अगर लाभ प्राप्त करना हो, अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, अगर यहाँ से 10% की अगर उसको 10% का अगर प्रॉफिट कमाना हो, तो इसका मतलब उस वस्तु को कितना में बेचेगा? उस वस्तु को 110 रुपया में बेचेगा। तो बोलता है कि उस व्यक्ति को मतलब जो घड़ी बेचा वो घड़ी कितने रुपये में वस्तु को बेचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कितने रुपये में बेचनी चाहिए, आपको विक्रय मूल्य मांगता है। आपसे क्या मांगता है? आपसे मांगता है विक्रय मूल्य। यहाँ देखिए टोटल रुपया कितना है? टोटल आपका है 1610। कितना है टोटल आपका? टोटल आपका 1610 है। तो यहाँ देखिए कितना परसेंट लाभ कमाने के लिए उसको घड़ी को बेचना पड़ेगा। तो 10% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 होगा। कितना में? 110 होगा। तो कितना में 110 होगा? आपका 110 होगा 92 में। तो अब यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे? काट-कूट करेंगे। तो आपका निकल जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, यानी कि आपका हो जाएगा 46 दूनी, इधर आपका 55 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये भी आपका कटेगा 2 से। यहाँ देखिए 23 दूनी 46, इधर आपका कितना हो जाएगा? इधर आपका 805 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए यहाँ पर आपका कितना हो गया? 805 गुना यहाँ से 55 करेंगे, बट्टे आपका 23 है। जब इसको हम लोग गुना भागा करेंगे तो आपका निकल जाएगा 1932 पॉइंट आपका कुछ निकलेगा। यानी कि लगभग आपका कितना निकल जाएगा? लगभग आपको 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 1932 रुपया में उस घड़ी को बेचना पड़ेगा, तभी उस व्यक्ति को क्या होगा? 10% का लाभ होगा। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन को लेकर फिर आते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा हो गया। अब देखिए मैं चौथा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ कि मोहन 5000 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है कि मोहन जो है वो क्या करता है कि 5000 रुपया में 5000 रुपया में स्कूटर खरीदता है। 5000 रुपया में स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च होता है। 1000 रुपया खर्च होता है। इसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च होता है। यदि वह स्कूटर को 7200 रुपया में बेचता है तो 7200 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही एकदम ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे कि शायद ऐसा पूरे YouTube में आप ऐसा ट्रिक कभी नहीं देखे होंगे। देखिए यहाँ पर है कि मोहन 500 रुपया में स्कूटर खरीदता है। इसका मतलब मोहन अगर 500 रुपया में खरीदता है तो मोहन का स्कूटर का क्रय मूल्य और इधर कर देंगे हम लोग विक्रय मूल्य। तो खरीदा कितना में? देखिए आपका खरीदा आपको 5000 रुपया में। सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका क्रय मूल्य हो गया 5000 रुपया। और देखिए जब उसको खरीदा ना, मान लो कोई पुराना सामान होगा
अगर उसको 5,000 रुपया में खरीदा तो 1,000 रुपया और उसका मरम्मत पर लग गया। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य आपका हो गया 6,000 रुपया। यानी कि टोटल उसको 6,000 रुपया में खरीदा और उसको क्या किया कि 7200 रुपया में बेच देता है। कितना में बेचता है, 7200। आप बताइए कि 6,000 रुपया में खरीदा और 7200 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ लाभ हुआ कि हानि हुआ, यहाँ तो लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ, यहाँ लाभ हो गया आपका 1200 में। कितना में, 6,000 में। यानी कि आपको लाभ हो या हानि परसेंट हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यहाँ कितना में, तो 6,000 में। कितना में, 6,000 में। तब 100 में कितना होगा, 100 से इसको गुना कर दीजिए। यहाँ से 2 जीरो हम काट सकते हैं, 1 जीरो काट दिए। देखिए 6 कम 6 दूनी 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 20%। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20%। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, 5 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तथा तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तब यहाँ क्या निकालना हमको, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ज़्यादा हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप लोग को जरूर बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तब लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग देखे हैं तो इसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइबर को जरूर बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।